नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब बच्चों। जीएस के सेशन में करंट अफेयर आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। अगर फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको पढ़ने के लिए पूरा लॉ है, उसके अलावा जीएस है, और जीएस इतना अथाह है, बहुत बड़ा है। और जीएस में भी सबसे टफ टास्क क्या है हमारे लिए, वो है हमारी करंट अफेयर। करंट अफेयर को हमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर को अगर हम ऐसे पढ़ने लगे जैसे डेली करंट अफेयर पढ़ाई जाती थी है तो वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 या 15 क्वेश्चन कोई भी चैनल आपको डेली देगा, और 10 से 15 क्वेश्चन डेली अगर आप पढ़ते हैं तो सोच करके देखिएगा कि अगर आपके पास 30 दिन है तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। 15 क्वेश्चन के हिसाब से 450 क्वेश्चन। अब 450 क्वेश्चन याद रखना, लॉ के क्वेश्चन याद रखना, जीएस के क्वेश्चन याद रखना, अच्छा खिचड़ी हो जाएगा नहीं, सब मिसलेनियस विविध बन जाएगा नहीं, बन जाएगा। तो इसलिए बेटा प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग से तैयारी कीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है और पिछले 2 बार इंटरव्यू में बैठ चुका हूँ। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि यूपीपीएससी का जो पैटर्न है उसे मैं अच्छी भली भांति जानता हूँ। मेरे कई 2-3 बच्चे हैं जो पढ़ाए हुए, तो 2-2 3-3 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और 1-2 बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, और मैं खुद भी इसमें बैठ चुका हूँ, तो मुझे पता है इसके करंट अफेयर के बारे में। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने एक सीरीज सी बनाई है कि मैं क्या करूँगा, आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़ाता हूँ कि 1 महीने के टॉप क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, जो मुझे टॉप लग रहे हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। जैसे टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, टॉप 100 में से भी छांट लूंगा, और अगर हो सका तो टॉप 80 पढ़ाऊंगा। अगर 80 पढ़ाऊंगा, अगर आगे तो वेल गुड, हम प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को चुनेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा। तो अब देखिए, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन टॉपिक वाइज उठाए हैं करंट अफेयर के। तो जैसे अवार्ड्स के बारे में आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा? इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अवार्ड्स, अगर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें बेटा, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2022 के जो मिले हैं हमें, तो उसमें बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड 2022, इसमें बात कर लेते हैं। तो अब अवार्ड तो बहुत सारे हैं, साल भर में बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अवार्ड की डिस्कस कर लेते हैं और यहीं के यहीं याद कर लेते हैं। किस हिसाब से उसे याद करना है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं अवार्ड में ऑस्कर अवार्ड। सबसे पहला अवार्ड ले लेते हैं, कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड हिंदी में लिख सकते हैं बेटा, ऑस्कर अवार्ड। अच्छा, इसको क्या नाम दिया गया है? अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, अकादमी, अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2022 की बात कर रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड 2022। ठीक। अब बेटा इसमें एक बात आपके सामने आती है, लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर वो पूछे, अलग अलग क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं। आप ये देखिए, इसमें ये देखिए कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर का किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का। 4 चीज याद आपको रखनी है। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी, बेस्ट मूवी अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट मूवी कौन सी है बच्चे, जिसे आती है? अपना जरा रिपीट करें आप। बेस्ट एक्टर कौन हुए? बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेटा ये चारों आपको याद रखने हैं। तो बेस्ट मूवी जो है आपको, और ये एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अवार्ड हैं, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 94 नंबर के हैं। कौन से हैं? 94 है, 94 नंबर के ऑस्कर अवार्ड हैं जो लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। तो बेस्ट मूवी का इस बार का जो अवार्ड मिला, मिला है कोडा मूवी को। किसको मिला बेटा? कोडा, कोडा मूवी किसको मिला बेटा? कोडा मूवी को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बिल स्मिथ को मिला है। किसको मिला है? बिल स्मिथ को मिला है। किसको मिला है? बिल स्मिथ को मिला है। ठीक है बेटा। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो मिला है वो मिला है जेसिका चेस्टन को, जेसिका चेस्टन, जेसिका चेस्टन को मिला है। और बेस्ट
डायरेक्टर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका जेन कैपियन को, जेन कैपियन को मिला है। बस ऑस्कर अवार्ड से याद रखिए। अच्छा, कभी कभी अगर पुराना क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का पूछा जाए कि बताइए भारत की एकमात्र मूवी, भारत की या बॉलीवुड की एकमात्र मूवी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। देखिए सिनेमा जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है बेटा, तो ये जीतने जो मूवी ये जीतती है तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन भारत की एक ही मूवी ने अभी तक ये अवार्ड जीता है, याद होगा आपको 2009 में जीता था, इस्लम डॉग मिलीनियर। कौन सी मूवी थी बेटा? इस्लम डॉग मिलीनियर, इस्लम डॉग मिलीनियर, आप याद रखेंगे इसको। इस्लम डॉग मिलीनियर एकमात्र मूवी थी, जबकि मदर इंडिया पहली मूवी थी जो नॉमिनेट हुई थी लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई थी, नॉमिनेट हुई थी लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई थी। तो इस्लम डॉग मिलीनियर जो 2009 के आसपास, 2009 ऐसा मुझे पक्का नहीं है लेकिन इतना ध्यान है कि इस्लम डॉग मिलीनियर ने ये अवार्ड आपको जीत करके दिया है, इंडिया को जीत करके दिया है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो ये तो होगा ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार कपड़ा उठा लेता हूँ उसके साथ। तो फिर क्या है, अगला अवार्ड पढ़ते हैं। एक सुभाष चंद्र बोस, आपने नाम सुना होगा, हमारे भारत के कितने बड़े हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जिसने नारा दिया था, उनके नाम पर एक अवार्ड चलाया गया है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष हिंदी में लिख देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, प्रबंधन पुरस्कार। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया? लिखूंगे इंग्लिश, इंग्लिश लिखने में समय बर्बाद होगा, सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर, आपदा को कहते हैं डिजास्टर, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट अवार्ड्स 2022 किसको मिला है? तो बेटा हमारा नरेंद्र मोदी जी का अपना राज्य है, किसको मिला है? गुजरात, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन। 28 राज्य हैं लेकिन सब में अपना अपना आपदा प्रबंधन है, लेकिन पुरस्कार किसको मिला है? आपके मिला है प्रबंधन संगठन को, संगठन को, ये गुजरात के संगठन को मिला, गुजरात आपदा प्रबंधन संगठन को मिला, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ में व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को और दिया गया है जिसका नाम है विनोद शर्मा। क्या नाम है बेटा? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है तो विनोद शर्मा, और अगर देखा जाए कि किस राज्य को मिला है तो राज्य को मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संगठन, गुजरात वाले को मिला है। कब दिए गए? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है वो 23 अगस्त होती है, वो सॉरी गलत बोल दिया, 23 जनवरी होती है। क्या होती है? जनवरी होती है, तो ये जनवरी में दिए गए थे। ठीक है बेटा, अब अगला अवार्ड पढ़ते हैं, इसके बाद अगला अवार्ड पढ़ते हैं, कोई अगला अवार्ड पढ़ते हैं, और अगले अवार्ड में आ जाते हैं, बड़े अवार्ड हैं, और अवार्ड का नाम है आपका बेटा पद्मा अवार्ड्स, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड। बेटा ये अवार्ड्स भी आपको जानने हैं। पद्म अवार्ड बेटा 3 तरीके के होते हैं। देखिए बेटा, एक अवार्ड पद्म विभूषण, कौन सा होता है? पद्म विभूषण, भूषण, पद्म विभूषण। दूसरा होता है पद्मा भूषण, भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड। बेटा इस बार जो मिले हैं 2022 के पद्म पुरस्कार, इसे पद्म अलंकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पद्म अलंकरण। ये 3 श्रेणी होती है इसकी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो अगर कुल बात करी जाए तो कुल मिले हैं, टोटल अवार्ड कितने हैं? ये टोटल अवार्ड है हमारे बेटा, टोटल अवार्ड है 128। कितने हैं? 128। अब कैसे 128 हैं? 4 तो मिले हैं पद्म विभूषण, और 17 मिले हैं आपके पद्म भूषण, और 107 मिले हैं आपके, तो हो गए आपके 128। कितने हो गए? 128। ये इतने मिले हैं आपको। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना होता है बेटा? तो पहली बात तो जानिए कि ये वाला पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है।
अगर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। और ये दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है पद्म विभूषण है। तो इस बार जो पद्म विभूषण मिला है तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला। तो 4 तो उन ऑप्शन में से 3 नाम तो उसमें से होंगे, एक नाम कोई वो एक्स्ट्रा रख देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपने क्या याद करना है? ये 17 लोगों को याद नहीं कर सकते आप, 107 को याद नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से भी गिने चुने लोगों को देख सकते हैं। जैसे प्लेबैक सिंगर है, उसे पद्मश्री मिला, सोनू निगम को, ऐसे 1-2 को याद कर सकते हैं, किसी खिलाड़ी को। बस फालतू के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें पद्म विभूषण याद रखने हैं। कौन से रखने हैं? पद्म विभूषण। हमें कौन से याद रखने बेटा? पद्म विभूषण याद रखने हैं। और पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों में से किसको मिला? पहले प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 4 लोगों को मिला, किसी एक का नाम दे देंगे और उससे पूछेंगे वो किससे संबंधित है। तो ये बेटा किससे हैं? कला के क्षेत्र से हैं, आर्ट से हैं। किससे? आर्ट से हैं। और ये रहने वाले कहाँ के? ये भी पूछा जा सकता है कि कला क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रभा अत्रे को क्या मिला? पद्म विभूषण अलंकरण मिला है। तो वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो किस राज्य से बिलोंग करते हैं बेटा? महाराष्ट्र से करते हैं। ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है? कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। इन्हें कौन नहीं जानता? यूपी का तो हर बच्चा जानता है। कल्याण सिंह, अगर इन्हें कहा जाए ये पॉलिटिकल है, राजनीति भी है, लेकिन ये सार्वजनिक मामले कहेंगे, गवर्नमेंट मतलब विशेषज्ञ कहेंगे इनको, है ना, गवर्नमेंटल विशेषज्ञ। तो सार्वजनिक मामले किसके हैं? सार्वजनिक मामलों में है, ये सार्वजनिक मामलों में है। मामले, सार्वजनिक मामले क्षेत्र के। और आपको पता ही है कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। इसके बाद है जनरल बिपिन रावत। इन्हें कौन नहीं जानता बेटा? इन्हें सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है। कल्याण सिंह को तो यूपी के लोग जानते हैं, लेकिन इन्हें पूरा भारत जानता है, क्योंकि ये भारत के पहले सीडीएस थे। भारत के पहले सीडीएस थे। अब देखिए बेटा, जनरल बिपिन रावत का संबंध किससे हुआ? तो जाहिर सी बात है आईसीएस या आईएएस भी कह सकते हो, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस से था। और ये किस राज्य के हैं? ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के रहने वाले थे, है नहीं, अब तो ये गए। और इनके अलावा राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका, इनका संबंध किससे? शिक्षा और साहित्य, लिटरेसी एंड एजुकेशन से है। शिक्षा एवं साहित्य, लिटरेसी एवं एजुकेशन से है। और ये किस राज्य के हैं? ये अपने ही प्यारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, इनमें से ये पूछा भी जा सकता है कि मरणोपरांत किसको प्राप्त हुआ? तो दोनों व्यक्ति, कल्याण सिंह एंड जनरल बिपिन रावत, ये क्या थे? मरणोपरांत। इनके मरने के बाद इनके परिवार वालों को ये दिया गया है, इनके लिए, इनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ठीक है बेटा। पद्म विभूषण आपके याद हो गए। आप वैसे करके याद कर लेना, पद्मश्री या पद्म भूषण में कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा याद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ आपको ये 4 ही याद करने चाहिए। चारों के विषय याद, जिस क्षेत्र में इन्हें उपलब्धि प्राप्त है वो याद करना है, और कहाँ से संबंध रखते हैं वो याद करना है। मरणोपरांत किन्हें मिला वो याद करना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का है, क्योंकि 2022 में मिला है तो 2021 वाला अवार्ड मिला होगा। तो बताइए बेटा ये किसको मिला? देखो शुरू में देखो, अगर वर्ल्ड लगा है तो वर्ल्ड लगा है, और किसी इंडियन को मिल जाए वर्ल्ड वाला पुरस्कार तो बहुत बड़ी बात है। तो किसे मिला है? हमारे एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश, क्या नाम बेटा? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं? आपको पता चले, क्वेश्चन दे दिया जाए। PR श्रीजेश, जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस खेल से है? ये किससे रिलेट करते हैं? कौन से गेम्स को खेलते हैं? तो किसे रिलेट करते हैं? ये हॉकी को करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हॉकी को। और ये हॉकी में भी क्या है आपको पता होना चाहिए, भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं। हॉकी के क्या हैं? गोलकीपर हैं। गोलकीपर। क्या इससे पहले किसी खिलाड़ी को मिला है? तो हाँ, इससे पहले भी एक खिलाड़ी को मिला है, वो भी
हमारे इंडियन वुमेन हॉकी की कैप्टन रह चुकी रानी रामपाल, रह चुकी नहीं है अभी भी, रानी रामपाल को मिल चुका है, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। अब इससे अगला पुरस्कार देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन है? आईसीसी अंडर 19, अंडर 19 का मतलब होता है 19 वर्ष से नीचे के खिलाड़ी खेलते हैं। बच्चा यही गड़बड़ कर लेगा, आईसीसी अंडर 19 तो देखेगा नहीं, वो सोचेगा T20 को पूछ रहा है। T20 इंग्लैंड जीता, अभी जीता, आपको पता है, अभी जीता है, तो आपको पता है आईसीसी। लेकिन इस अंडर 19 को कोई नहीं देखने वाला। देखने वाला किस बात को है कि भैया उसमें लिखा क्या है, बस ये दिख रहा है आईसीसी T20 लिखा है, अंडर 19 लिखा है, इस पे ध्यान नहीं देता और मार देगा इंग्लैंड को। अंडर 19 19 विश्व कप विजेता, विश्व कप विजेता, वर्ल्ड कप विनर कौन है? तो वर्ल्ड कप विनर कौन है बताओ बेटा? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर कौन है? तो विनर है हमारे, विनर है कौन? हमारी इंडिया, हमारी इंडिया ने जीता। और किसको हराया? उसी इंग्लैंड को जिसने T20 में हमें हराया, T20 में हराया। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट्जमैन पुरस्कार, वोल्ट्जमैन पदक कहते हैं इसको, पदक शब्द भी लिखा है, लेकिन पुरस्कार लिखना चाहो पुरस्कार लिख सकते हो, पदक लिखना चाहो पदक लिख सकते हो, ठीक है, पदक 2022। तो वोल्ट्जमैन मेडल किसको मिला है 2022 का? ये बेटा पहली बात तो जान लीजिए, ये जो पुरस्कार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत के एक बहुत बड़े प्रोफेसर को दिया गया है इस बार। तो अपने आप में पहला आदमी है भारत का जिसे मिला है वोल्ट्जमैन पुरस्कार। ये प्रोफेसर दीपक धर को मिला। किसको मिला बेटा? दीपक धर को मिला है। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, जॉन जे हॉफील्ड, जॉन जे हॉफील्ड। अब जॉन जे हॉफील्ड को कौन याद रखना है, लेकिन हमें अपना वाला याद रखना है जो हमारे वाले को मिला है, जॉन जे हॉफील्ड। कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि उनके साथ किसे मिला है, किसी 4 नाम दे दिए विदेशी नाम, और जब ये याद करना पड़ जाए तो पहला भारतीय कौन हो? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला भारतीय जिसने वोल्ट्जमैन पदक पुरस्कार जीता है। 2022 नहीं देगा वो, ये पूछ लेगा। तो जनरल अवेयरनेस बन गई है, करंट की करंट बन गई क्या जनरल अवेयरनेस? यही तो चतुराई है आयोग की, यही तो चतुराई है। इसको घुमा के पूछ लेगा, आपको पटक देगा, ठीक है। आगे वोल्ट्जमैन पुरस्कार के बाद अब अगला पुरस्कार पढ़ लेते हैं बेटा। ये बड़े अच्छे पुरस्कार हैं, लेकिन अब ये बदलने वाले हैं। जब तक आपका पेपर हो जाएगा ये पुरस्कार शायद बदल जाएं। जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड कौन है? मिस वर्ल्ड बताओ बेटा। और मिस यूनिवर्स कौन है? बहुत इजी है, मिस यूनिवर्स कौन है? तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तो मिस वर्ल्ड तो है हमारी, मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना, कैरोलिना विलासवस्का, विलासवस्का। ये कहाँ की बेटा? ये पोलैंड की है। ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने। मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज संधू। कौन है बेटा? हरनाज संधू। और ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है हरनाज संधू कहाँ की है? भारत की है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। वैसे तो बहुत सारी प्रतियोगिता है, कहाँ तक पढ़ाऊंगा? मिस इंडिया और कहाँ तक पढ़ोगे? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की लड़की है जिसने जीता है, और ये यूके में रहती है। तो इसका नाम है खुशी पटेल। क्या नाम है? खुशी पटेल, खुशी पटेल। ये क्वेश्चन दिसंबर में प्रतियोगिता होने वाली है मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की, तो ये क्वेश्चन तो शायद बदल जाएगा, ठीक है। खुशी पटेल। और ये कहाँ की रहने वाली है? यूके की रहने वाली है। तो यूके ही लिखेंगे, सिटीजनशिप इसके पास, किसके पास? इसके पास क्या है? यूके की है, मतलब ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और ये मूल कहाँ की है? भारतीय मूल की है, नाम से पता चल रहा है भारतीय मूल की है। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? कैपिटल कहाँ की? स्टॉकहोम। जल पुरस्कार 2022, 2022 किसको दिया गया बेटा? तो ये दिया गया बेटा, किसको दिया गया है? इसका नाम है डेनिस, डेनिस पार्नेल, पार्नेल सुलीवन, सुलीवन। ये कहाँ के हैं बेटा? यूएसए के। कहाँ के हैं? यूएसए के।
सॉरी गलत लिखा दिया मैंने, डेनिस पार्नेल सुलीवन को क्या दिया गया बेटा, अबेल पुरस्कार दिया गया, और ये दिया गया विल्फ्रेड, चलो ये क्वेश्चन और अलग से पढ़ा दूंगा, ये दिया गया है विल्फ्रेड ब्रुटशर्ट को दिया गया, ब्रुटशर्ट को दिया गया। और ये कहाँ के बेटा, बेल्जियम के, कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं। सॉरी बेटा पहले गलत हो गया, चल लेकिन उससे एक क्वेश्चन हमें और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिल गया। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अवेल पुरस्कार किसको मिला है, अवेल पुरस्कार, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप स्टार कर लीजिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवेल पुरस्कार इसमें बहुत ज्यादा, अवेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो बेटा पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अवेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में, गणित अर्थात मैथमेटिक्स के, किसके, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसको कहते हैं, तो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी आप अवेल पुरस्कार को ही कहा जाता है। जबकि कहा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा गणित का पुरस्कार या मैथमेटिक्स प्राइज कौन सा है, तो वो जो फील्ड करके कुछ ऐसे नाम है उसका, वो सबसे बड़ा है, लेकिन चर्चित कौन सा है, वो अवेल है। और अवेल किसको मिला है, वो मिला है बेटा डेनिस पार्नेल, इसके नाम की वजह से हमें एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल गया, डेनिस पार्नेल सुलीवन को मिला। और ये कहाँ के हैं बेटा, यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, डेनिस पार्नेल सुलीवन इसको मिला है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था, टोपोलॉजी के क्षेत्र में, किसके काम क्षेत्र में किया था ना, टोपोलॉजी के क्षेत्र में किया था। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर कोई और अवार्ड या और किसी टॉपिक के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।